खिलौने वाले, खिलौने वाले, मूलाराम के मशहूर खिलौने वाले, आइए आइए, देखने का कोई पैसा नहीं है। खिलौने वाले, मैडम खिलौने ले लो। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आगे जाओ आप। खिलौने वाले। लगता है बाहर खिलौने बेचने वाला आया है। आरू का बर्थडे भी आने वाला है, एक काम करती हूँ ना, उसके लिए कुछ ले लेती हूँ, खुश हो जाएगी। खिलौने वाले, मूलाराम के अरे भैया मशहूर रुकिए। खिलौने। जी मैडम बताइए, कौन सा खिलौना दे दूं आपको मैं? भैया वैसे तो मुझे बड़ा वाला टेडी बियर चाहिए था, बाकी आप एक काम करो ना, आप अंदर ही आ जाओ, अंदर बैठकर दिखा दो मुझे जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी। नहीं मैडम, मैं बाहर ही ठीक हूँ। वैसे ही मुझे तो गलियों में घूमने की आदत है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर आ सकते हो, और वैसे भी गर्मी ना बहुत तेज हो रखी है बाहर, अंदर आ जाओ, आराम से दिखा देना खिलौने। ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे। आइए, आ जाइए भैया। आज ना बहुत गर्मी है। बताइए मैडम, कौन सा दिखा दूं खिलौना आपको? भैया मुझे ना ये बड़ा वाला टेडी बियर पसंद आ रहा है, किस रेट में दोगे आप ये? रेट तो मैं सही लगा दूंगा, बट मैं धूप में घूम के आया हूँ, थोड़ी प्यास लग रही है, पानी मिल जाएगा थोड़ा? अच्छा प्यास लगी है, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये लो भैया पानी। थैंक यू सो मच। वाह मैडम, गर्मी में पानी अमृत के समान ही होता है, मजा आ गया। कोई बात नहीं भैया, अब आप मुझे इसका रेट तो बताओ, किस रेट में दोगे आप ये टेडी? ये वाला मैं आपको ओनली 5,000 रुपये में दे दूंगा। आप पूरे मार्केट में ट्राई कर लो, इतना बड़ा टेडी बियर आपको 7,000 से कम में कोई नहीं देगा। मैं आपको 5,000 रुपये में दे दूंगा। नो डाउट भैया, ये जो टेडी बियर है ना, ये बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है, लेकिन 5,000 आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, मेरे भैया की बेटी का बर्थडे है कल, और मुझे उसे गिफ्ट करना है। आप एक काम करो, मुझे ये 2,000 रुपये में दे दो। क्या मजाक कर रही हो मैडम? 5,000 का टेडी बियर मैं आपको 2,000 रुपये में दे दूं? आप कोई 150 रुपये कम करते तो समझ में आता, आपने तो सीधे 3,000 रुपये कम कर दिए। ऐसे तो कैसे पॉसिबल है मैडम? हाँ भैया, वो बात भी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन 5,000 तो बहुत ही ज़्यादा बताया है आपने इसका। देखो अब ना आपकी चलेगी और ना मेरी चलेगी, बीच की रेट लगाते हैं हम लोग। इस टेडी बियर को ना 3,000 में डन करो। चलो ठीक है मैडम, 3,000 में डन करते हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? नहीं, अकेली नहीं रहती मैं, लेकिन आप मुझसे एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अरे मैडम, मैं कोई चोरू चक्का नहीं हूँ, बस मन में एक सवाल आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। अगर आपको कोई दूसरे कलर के भी टेडी बियर चाहिए हो तो मुझे बता देना, मेरे पास और भी कलर के रखे हैं। नहीं भैया, अभी तो मैं यही वाला टेडी बियर ले लूंगी। वैसे भी मेरे भैया की जो बेटी है ना आरू, उसे पिंक कलर ही पसंद है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी इसे देखकर। ठीक है मैडम, आप ये पिंक वाला ही ले लीजिए। पर ये घर तो बहुत बड़ा बना हुआ है, मुझे लगता है इसमें पैसा खूब लगा हुआ मैडम आपका घर। ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर घर बड़ा है तो पैसा तो लगेगा ही ना इसमें। आप ये फालतू की क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मुझसे? अरे मैडम, आप तो खामखा गुस्सा हो गई है। मैं तो बस ऐसे ही क्वेश्चन कर रहा था। चलिए एक बात बताइए, आपके पापा करते क्या है? मेरे पापा ना सीए हैं। इन सब बातों से आपको क्या मतलब है? वो कुछ भी करते हो आपको तो समझ आने नहीं वाला। आपका काम इतना है ना, अपने टेडी बियर बेच दिया मुझे, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। क्या मैडम, आप तो बात बात पे गुस्सा हो जाती हैं। वो तो मैं यूं ही पूछ रहा था कि पापा आपके सीए हैं तो पैसा भी खूब आता होगा पापा के पास। देखिए भैया, आपकी ना बहुत बकवास हो रही है। पापा सीए हैं तो पैसा तो कमाएंगे ही ना, बहुत पैसा है हमारे घर में। आपको ये सब चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना स्कैनर दिखाओ, मैं पेमेंट करती हूँ आपको। अरे मैडम, बार बार आप गुस्सा हो जाती हैं। वैसे इतने बड़े घर में मेरे को आपके अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा। आप कह रहे थे कोई और भी रहता है यहाँ, मुझे तो कोई दिख नजर ही नहीं आ रहा। हाँ भैया, अभी घर में कोई भी नहीं है, अभी सिर्फ मैं अकेली हूँ। घर में रहते हैं लेकिन सब लोग लेट आते हैं, सब लोग काम करते हैं। क्या बात कर रही हो मैडम आप? पूरे दिन भर आप अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता है बिल्कुल भी घर में? भैया पागल हो गए हैं, कोई नशा वगैरह करके आए हैं? आपको क्या मतलब है इन सारी बातों से कि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे डर लगता है या क्या लगता है? आप अनजान है ना, और यहाँ पे टेडी बियर बेचने के लिए आए हैं। आपने अपना टेडी बियर बेच दिया, मुझसे पैसे लीजिए और जाइए यहाँ से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपको मेरी फैमिली के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लेने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? कुछ काम है आपको मेरे फैमिली मेंबर से? अरे नहीं बेटा, मुझे तो कोई काम नहीं है आपके मम्मी पापा से। बस मैं तो यही जानना चाह रहा था कि इतने बड़े घर के लोग कैसे अकेले रहते हैं? क्या उन्हें डर भी नहीं लगता घर में अकेले रहने में? और छोटे बच्चों को घर में छोड़ जाते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता है, वो रहते कैसे, उनको डर भी क्यों नहीं लगता है? फिर भी आपके पापा मम्मी आते कब तक है घर पे? क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों का घर में रहना, अकेले वो भी, बड़ा अनसेफ है।
इसलिए मैं जस्ट आपसे पूछ रहा था। लेकिन वैसे तो मेरे पेरेंट्स ना सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं और 9 to 6 उनकी जॉब रहती है। लेकिन आज संडे है ना, तो उनके ऑफिस में कोई पार्टी वगैरह थी, तो कहा था पापा मम्मा ने कि उन लोगों को आने में 10-11 बज जाएंगे। और रही बात भैया भाभी की, तो वो हमारे साथ इस घर में नहीं रहते, वो लोग कोई दूसरे घर में रहते हैं और वो लोग भी जॉब करते हैं, तो पूरे टाइम ना वो लोग भी ऐसे बाहर ही रहते हैं। अरे वाह मैडम, आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे दी। कौन घर पे आता है, कब जाता है, कौन कितने बजे यहाँ तक रहता है, कौन घर में रहता है, कौन बाहर रहता है। वेरी गुड मैडम, आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है। एक बात बताइए मैडम, आपने मुझे कभी इस तरह से टेडी बियर बेचते हुए इस गली में देखा है? क्या मैंने कहीं ठेला लगाया हुआ है या मैं कहीं रेकी करता हुआ आपको मिला हूँ इस गली में, जो आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बता रही हैं? क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं भैया, मैं क्यों आपको जानूंगी, और मैंने आज से पहले आपको देखा भी नहीं है। और वैसे भी मुझे क्या मतलब है इन सब बातों से। आपके जैसे ना दिन में 10 लोग आते हैं, कभी क्या सामान बेचने के लिए, कभी क्या सामान बेचने के लिए। अब मैं ऐसे हर किसी का ध्यान रखने के लिए बैठ गई, तब तो मैं कैसे याद रख पाऊंगी। और वैसे भी आज आप टेडी बियर बेचने के लिए आए, मुझे टेडी बियर खरीदना था, तो बस मैंने आपको रोक लिया। देखिए मैडम, आपने मुझे कभी देखा है यहाँ पे, या आप मेरा चेहरा जानती हैं? आप क्या जानती है, जब मैं आपके घर में एंटर करा तो ना तो आपके घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना ही सीसीटीवी कैमरे आपके घर में लग रहे हैं, और आप मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दिए जा रही हैं, पूरे घर के राज आप मुझे बताए जा रही हैं। तो आप क्या सोच रही हैं? मैं आपका किडनैप कर सकता हूँ, मैं आपको अभी अगवा कर सकता हूँ, आपके घर में लूटपाट कर सकता हूँ, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिए जा रही हैं। चलो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तो एक बात बताओ, जब आप मुझे जानती नहीं हो तो सीधे अंदर क्यों लेकर आ गई? क्या आपके घर वालों ने आपको यही सिखाया किसी भी अनजान को घर के अंदर लेकर आ जाओ? अगर आपको कोई सामान खरीदना ही था तो गेट के बाहर खरीदा होता, मुझे अंदर तक लाने की क्या जरूरत थी आपको? ये तो मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। अगर मैं चोर उचक्का होता तो यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ आता दोबारा और यहाँ डकैती डाल के जाता। आप जैसे लोग ही हैं जो अपनी घर की सारी इन्फॉर्मेशन एक अनजान आदमी को बाहर पकड़ा देते हैं और वो उसका पूरा गलत फायदा उठाते हैं। ये सारी डकैतियाँ आप लोगों की गलतियों की वजह से होती है। जहाँ तक मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ ना, तो मेरी बातें सुन के आपके चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चोर उचक्का नहीं हूँ। देखिए भैया, अगर आप कोई चोर उचक्के नहीं है या आप इस घर में किसी गलत इंटेंशन से नहीं आए हैं, तो फिर आप हैं कौन और आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना, आप मुझे सच सच बता दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत मैडम, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं यहाँ का IPS ऑफिसर हूँ और मेरा नाम गोपाल वर्मा है। क्या सर, आप एक IPS ऑफिसर हैं, लेकिन आप इस गेटअप में यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, इस गेटअप में आने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न था। आजकल के माहौल को आप देख रहे हैं, किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। जिस तरह आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पास की, अपने फैमिली की सारी डिटेल दी, इसी तरह बहुत सारी लड़कियां अपनी फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर आउट करती हैं, जिसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। और इसी तरह पता नहीं कितने अनजान लोग गलियों में घूमकर लोगों के घरों में एंट्री तक कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ही कारण घर में एंट्री कर पाते हैं। आज जिस तरह आज आपने मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, शायद आपके पेरेंट्स ने आपको अवेयर किया होता तो आपने ये गलती नहीं की होती। इसी तरह बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से अवेयर नहीं करते, और ये अवेयरनेस हर घर में होना जरूरी है। अगर ये अवेयरनेस हर घर में होगी तो शायद ये क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, और इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, क्योंकि हम एक समाज के जिम्मेदार लोग हैं और हमें ये जिम्मेदारी पूरे हक के साथ संभालनी है। और ये सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, ये हर एक उस इंसान का काम है जो घर में रहता है। अभी लास्ट 2 वीक अगो 2 लोगों का घर में मर्डर हो गया है, और उसके पीछे का रीजन सेम यही था। अनजान लोगों को उन्होंने अपने घर की इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। मेरा आज इस गेटअप में आने का कोई बड़ा रीजन नहीं था, बस यहाँ के लोगों को अवेयर करना था और इस मैसेज को पास करना था, ताकि वो ये गलती दोबारा अपने घर में ना दोहराएं। आई होप आपको मेरा मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे हुआ होगा और आप ये गलती दोबारा ना करें। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, आप उन्हें ये मैसेज ज़रूर पास करें, ताकि उनके साथ भी इस तरह से कोई क्राइम ना हो सके। जी सर, मैं ना आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, एंड थैंक यू सो मच। आप सच में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आई कैंट बिलीव दिस, आप एक IPS ऑफिसर होकर इस गेटअप में घूम रहे हैं जस्ट टू अवेयर अस। सच में सर, आप ना बहुत अच्छे हैं, और आज आपने मुझे इस तरीके से अवेयर करके ना बहुत बड़ी बात सिखाई है। वरना सच में मेरे अंदर तो बिल्कुल ही सब चीज़ें नहीं थी। मैं किसी भी अननोन पर्सन को ना घर में एंट्री दे देती थी, जैसा मैंने आज किया। मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं कि वो लोग मेरे साथ कितना गलत कर सकते हैं। अरे, घर में एक अकेली लड़की का होना वैसे ही अनसेफ माना जाता है, और ऊपर से मैं उसे अंदर और लेकर आ रही हूँ, उसे घर की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा गलत बात है। लेकिन हाँ सर, मैं ना आगे से ध्यान रखूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। किसी भी अननोन पर्सन पर ना कभी ट्रस्ट नहीं करूँगी।
और घर के अंदर एंट्री तो कभी भी नहीं दूंगी। और हाँ, मैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी इस बारे में ज़रूर बताऊंगी। बाय द वे, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा आपने इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझा। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसको जीवन में ज़रूर उतार लेना। आप एक लड़की हैं और आपको सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सेल्फ डिफेंस आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की को अपना बचाव कभी कभी खुद भी करना पड़ता है। तो सेल्फ डिफेंस उसका बहुत अच्छा एक उपाय है। तो आप कोशिश करें, सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखें। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। वेरी गुड। और ये गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। और लॉक करके रखना, अकेले बाहर मत जाना, ठीक है? जी सर।